अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये वाले जो हमारे पास पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, इनको हमने नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है आज हम वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, उसका पार्ट 1 अभी हम करेंगे। आप ये सारे नंबर्स को देख लें कि ये सारे नंबर जैसे कि 230, 130, 150, 100, 170 और 120, ये सारे नंबर्स आप अगर गौर करें तो ये 0 से 230 तक हैं। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पर लगाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हम सारे इस तरह से 15 सेंटीमीटर तक लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि हमने नंबर लाइन जो थी वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे 0, 100, 200 और ये सारे देखें कि आप लोग नंबर्स कितने नंबर्स के बीच में है, हमने खुद से ही ये सारा अरेंज करना है। यहाँ पे कर लें 400, 500, 600, ये हम वैसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं और सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमारा जाना नहीं है, हमारा यहाँ पर 230 तक ही काम हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको मज़ीद 10 पार्ट्स में कर लेते हैं। ये देखें, जैसे हमने पहले ये नंबर लाइन बनाई है, इसी तरह से हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और उसके बाद यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसको आगे भी हम इसी तरह से 10 10 में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास ये ऊपर नंबर दिए गए हैं, ये लगाने बड़े ही आसान हो जाएंगे। ऐसे हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। चलें देखते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास है 230। यहाँ तक हमारे पास 100 है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। 100 है, यहाँ तक हमारे पास 200 है। 200 के साथ हमें चाहिए 30 भी साथ में चाहिए। 200 यहाँ पे, ये हम आसानी के लिए यूँ रख लेते हैं। यहाँ हमारा 200 है, आगे चाहिए 30। 1, इसको हम काउंट करेंगे, जो एक पार्ट है उसको हम करेंगे 10 के साथ। 10, 20, 30। यहाँ पे हमारे पास 230 बन रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको हम चाहे ऊपर करके लिख दें चाहे नीचे करके लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने लिखा 230, ये हमारा 230 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 130। 130 देखें, 100 हमारे पास यहाँ पे था, उसके आगे हमने कितने काउंट करने हैं, 30। नंबर 1 ये, नंबर 2 और ये नंबर 3। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारा 130। ठीक है,
नेक्स्ट है हमें चाहिए 150। 100 यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ से 130 था, 30 के आगे 2 और गिन लेते हैं, 30, 40 और ये 50। ये हो गया हमारे पास 150। फिर है 100 और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगाया हुआ था, ये है 100। फिर है 170। यहाँ पर आप देखें 50 यहाँ तक था, ये 60 और ये 70। इसको इधर साइड पे कर देते हैं ऐसे। 170 सीधा अगर करेंगे तो ये बीच में आपस में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम उसको साइड पे कर रहे हैं। देन हमें चाहिए 120। ये 100 है, ये 10 है और ये 20 है, 130 के बिल्कुल साथ वाला। इसको हम साइड पे ले जाते हैं इधर को और इधर को। ये है 120। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हम इसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, चलें देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ये निशान लगाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये रहा 15। राइट। अब हम नंबर्स लगाते हैं। 0। अब यहाँ पर देखें कि आपस में इनका 10 का भी डिफरेंस है और 5 का भी है। तो हम ऐसे करेंगे कि 10 के साथ पहले करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक ही हमारा आ जाना है। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे, मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और 5 का साथ में देते हैं वक्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर 5 का भी हमें नज़र आ रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। चलें अब हम वो लगाते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये यहाँ पर जो निशान है ये बताता है कि ये यहाँ पर नंबर 5 है। उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ पे ये है, ठीक है। आपने स्केल को देखना है और ये निशान जहाँ पर वो 5 का आ रहा है उसको मार्क कर लेना है। राइट, ये हो गया। चलें अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 70। देखें कि नंबर लाइन पे कहाँ है, ये रहा 70। यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारे पास 70 आ गया। फिर है 80, ये हमारे पास 80 भी है, 80। फिर है 95, ये देखिए ये 90 है
90 के साथ जो हमने बीच में 5 का हमने दिया था वक्फा, ये 5 वाला मिडिल पॉइंट। अब ये है हमारा 95, यहाँ पे हम 95 कर देंगे। फिर है 35, यहाँ पे देखें 30 है, 30 और ये रहा हमारा 35 भी हो गया। फिर है 40, ये है 40, देन 45, ये 40 और ये 5 साथ में, ये रहा 45, देन 60 और ये आ गया 60। दैट्स इट। ये हमने नंबर लाइन पे इस तरह से ड्रॉ कर दिए। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह से हैं। जी स्टूडेंट्स, अब है बीच में जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये 4 पार्ट है, इसमें कुछ माइनस के भी थे तो मैंने सोचा आपको एक ये भी कर देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर -50 है, 60 है, फिर -25 है, -70, -10, -35 और 45। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम मेथड वही है जैसे हम पहले कर रहे थे। ऐसे हमने ये सारे निशान लगा लेने हैं और इसके बाद फिर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ के साथ माइनस लगा हुआ है। पहले हम यहाँ पर माइनस वाले लगाएंगे। आपको पता है कि जब किसी नंबर के साथ माइनस लग जाए तो वो जितना भी बड़ा हो वो छोटा हो जाता है, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये बड़े, माइनस वाले छोटे। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले है -50, 60 और इन सब में देखें -70 जो है, देखने में 70 बड़ा है सबसे, लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये सबसे छोटा है। इस तरफ लिखते हैं हम माइनस के, इस तरफ लिखते हैं हम पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिखेंगे -70, ठीक है। उसके बाद देखें क्या है, 70 के बाद वह -70, -10, -35 और 45। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम मेथड वही है जैसे हम पहले कर रहे थे। ऐसे हमने ये सारे निशान लगा लेने हैं और इसके बाद फिर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ के साथ माइनस लगा हुआ है। पहले हम यहाँ पर माइनस वाले लगाएंगे। आपको पता है कि जब किसी नंबर के साथ माइनस लग जाए तो वो जितना भी बड़ा हो वो छोटा हो जाता है, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये बड़े, माइनस वाले छोटे। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले है -50, 60 और इन सब में देखें -70 जो है, देखने में 70 बड़ा है सबसे, लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये सबसे छोटा है। इस तरफ लिखते हैं हम माइनस के, इस तरफ लिखते हैं हम पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिखेंगे -70, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया आपको कि ये -70 जो है ये सबसे छोटा है। -70 से हम स्टार्ट करते हैं, 60, -50, -40, -30, -20, -10। यहाँ बीच में आ गया 0, इधर फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हम देखते हैं
-70 है हमारे पास, ये है -70, ये हो गया -70। फिर हमें चाहिए -50, जी वो भी है हमारे पास, यहाँ पे आया -50, 70 भी हो गया, 50 भी हो गया। फिर है -35, देखते हैं, ये 30 है, -30, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो है -35, राइट, -10, और -25, राइट। पॉजिटिव में हम देखते हैं, हमारे पास है 60, ये रहा 60, और बस एक ही नहीं, 45 भी है, ये 40 इसके बीच में है, 45। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। ये एक माइनस वाला मैंने कहा वो भी करके दिखा दूँ। चाहे तो आप पहले सारे माइनस वाले ही कर लें, उनको लगा लें, चाहे आप जिस तरह से वो आपको दे रहे हैं कि -50 पहले है तो -50 लगाएं, आगे वो पॉजिटिव का 60 है, इधर 60 लगा लें, फिर -25 है, इधर करें, -70 है, ये लगाएं, -10 लगाएं, -35 लगाएं, और उसके बाद 45, ऐसे चाहे इस तरह से कर लें, चाहे पहले माइनस के लगा लें बाद में पॉजिटिव के लगा लें, बात एक ही है। तो बाकी के जो पार्ट हैं जिसमें माइनस का भी हैं वो भी आपने ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 7 है उसमें पॉइंट वाले भी हैं, ठीक है, तो ये कहीं आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं एक ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। सेम वही मेथड है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के हैं उनको हम जैसे हमने पहले किए हैं उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी कोई मुश्किल वाली ना बात नहीं है। 2 3 4 5 7 11 12, राइट। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं वो 0 to 12 तक, 15 तक जा रहे हैं, तो हम इसको 10 के डिफरेंस के साथ करके देखते हैं, जैसे -20 -10, इसी में ये कवर हो जाएंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अच्छा, अब हम देखते हैं 20.7, 20 कहाँ है, ये हमारे पास 20 है, इसके भी हम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7 8 9 और ये 10। 20.7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है हमारा 20.7, ठीक है। उसके बाद है 11.2, 11, ये 10 है, 10 के साथ एक और ये 11 और ये 12, ये 10 11 और ये 0.2, -11.2। यहाँ पे हम लगाएंगे -15.5, ये हमारे पास 10 है,
10 के आगे हम ऐसे ही लगाते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है 10। 15.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच में ये है हमारा 15.5। किसका है ये? नेगेटिव का। ठीक है। और अब हमें चाहिए है -10.5, बाकी हमारे हो गए -10.5 चाहिए। -10, ये -10 और 0.5 ये बिल्कुल उसके यहाँ पर 10 और ये 11 दोनों के बीच में है 0.5। अब हम इसके, ये बहुत थोड़ा सा ना मोटा हो गया है, इसको हम इरेज करके ज़रा दोबारा कर लेते हैं। ये हमारा 10 था, 10 और ये 11 के बीच हमने लगाना है -10.5। क्या रह गया हमारा? -12.5। अब 12 की तरफ चलते हैं। 10, 11, ये 12 है और ये है इसका 0.5। -12.5 ये हमने सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। उम्मीद है आपको इन डेसिमल वालों की भी समझ आ गई होगी।